टिकट काउंटर पे पता चला कि एलिफेंट कैंप क्लोज हो चुका है। This is egg wrap chicken noodles. So yeah, these are my momos. Presentation तो बहुत ही मस्त है। Hi and welcome to Life with Dimple. आज है June 21st and I am traveling from Coorg to Bangalore और रास्ते में हम लोग दोबारे एलिफेंट कैंप एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। So yes, it's time to say bye to this beautiful view behind me. पर कुर्ग हम लोग कभी भी प्लान कर सकते हैं, दोबारा से आएंगे। सो या लेट्स गो टू बैंगलोर, जर्नी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स। तो चलिए चलते हैं। दोबारे एलिफेंट कैंप टाइमिंग्स आर अराउंड 9 to 11। बहुत सुबह होता है या फिर इवनिंग में होता है 4:30 to 5:30। सो सुबह ही हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। It's 8:30 in the morning right now. So yeah, please watch the full video. Enjoy कीजिए वीडियो को and don't forget to subscribe to my channel. So yeah, let's begin the video. हमारे होम स्टे से दोबारे एलिफेंट कैंप वाज शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स, लेकिन हम थोड़ा आगे आ गए। तो अभी डिस्टेंस है 28 किलोमीटर्स एंड हम गुद्दे होसूर रोड से जा रहे हैं एंड शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 37 मिनट्स और सो हम लोग पहुंच जाएंगे। दोबारे रोड एंड दोबारे एलिफेंट कैंप इज़ 2.8 किलोमीटर्स। तो कुछ 6-7 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हैं इसके, 9 to 11 इन द मॉर्निंग या फिर इवनिंग में 4:30 to 5:30। तो इट्स बेटर कि आप लोग अगर वापस जा रहे हैं जिस दिन बैंगलोर, उस दिन होके चले जाइए, इट विल बी कन्वीनियंट। तो यह सुंदर रास्ता है एज़ यूजुअल एंड लेकिन मानसून के टाइम पे आए हैं तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम रेन इन कुर्ग, तो वो तो नहीं हुई। सो हुआ क्या कि हम लोग एलिफेंट कैंप देखने के लिए आए और टिकट काउंटर पे पता चला कि एलिफेंट कैंप क्लोज हो चुका है आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपेंड फ्यू मंथ्स बैक वेयर अ वुमन डाइड while going close to the elephant and the two elephants fought and that incident happened, which is really sad. लेकिन कैंप क्लोज हो चुका है अभी, so it's an information for all those who are planning to come to दोबारे एलिफेंट कैंप। यहाँ पे सिर्फ राफ्टिंग होती है अभी, तो वो आप देखिए पीछे रिवर राफ्टिंग होती है। So you can buy the tickets from outside. It's 300 per person, no charge for the kids. तो रिवर राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है तो वो आप कर सकते हैं। बट येस, हम लोग को भी बहुत ख़राब लगा कि कैंप क्लोज हो चुका है। वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट एंड गो टू द कैंप, बट या दैट्स हाउ इट इज़। सो उधर वहाँ उस तरफ जाके कैंप था। तो यहाँ पर आप कुछ देर आके स्पेंड कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, तो वो एक ऑप्शन है। सो एलिफेंट कैंप तो क्लोज़ हो गया है, लेकिन बोल रहे हैं 1.5 महीने के बाद फिर से ओपन होगा। तो अगर आप आ रहे हैं लाइक इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, तो एक बार चेक करके आइए कि ओपन हुआ है या नहीं हुआ है एंड द टाइमिंग्स रिमेन द सेम। अगर आप लोग आ रहे हैं तो पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइए, मतलब एलिफेंट के उतना क्लोज मत जाइए, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन।
इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट, कावेरी नदी के बीच में. सो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं एंड वी विल एक्सप्लोर द टिबेटन सेटलमेंट हियर. So it is not like that I was visiting a monastery for the first time. इससे पहले भी मैं monasteries में गई हूँ. But when I entered Namdroling Monastery, I realized that it's a full-fledged settlement of Tibetan culture. Namdroling Monastery is not just a place of worship but also a vital center for Buddhist learning and housing over 5,000 monks and nuns. Namdroling Monastery was founded in 1963 by Penna Rinpoche. It is also known as Golden Temple. और सबसे interesting बात यह है that His Holiness Dalai Lama also visited them. So the reason for establishment of this monastery in India lies in history. कहानी कुछ ऐसी है that monastery was established in response to the Tibetan exodus जब Chinese ने तिब्बत को invade किया था 1959 में. तो सेटलमेंट के अंदर ही आपको बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी. ऐसे ही एक शॉप पर हम लोग गए. द नेम ऑफ द स्टोर इज़ नामलिंग स्टोर एंड यहाँ पर तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स, शो पीसेस, विंड चाइम्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें थी. सो वी ऑल्सो बॉट अ कपल ऑफ थिंग्स एंड हमारा टोटल कुछ बना अराउंड 700 रुपीज़. सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, द थिंग्स आर लिटिल एक्सपेंसिव ओवर हियर. तो इन माई ओपिनियन एक अच्छा सा सोवेनियर ले लेना विल बी अ गुड आइडिया. So the next place that we have come to is Tibetan Kitchen. So ये monastery के एकदम पास में ही है, walking distance. तो देख रहे हैं कुछ खाने का. काफ़ी अच्छा ambience है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. So let's see what we order. So सबसे पहले जो आया है, this is a chocolate frappe that we have ordered. And what Abu is taking back is this small cute car from the shopping complex of the monastery. So खाना आ गया guys. This is egg wrap chicken noodles और ये मेरे steam momos हैं. These are my momos. Presentation तो बहुत ही मस्त है. तो ठीक है, खाते हैं. थोड़ा बहुत खा के we'll go और शायद और कोई ब्रेक हम नहीं लेंगे. कैसा है? How's it? Too good? मज़ा आ गया? सो तिब्बतन सेटलमेंट देख के हम लोग जा रहे हैं आगे. अब डायरेक्टली बैंगलोर, नो मोर स्टॉप्स. थोड़ा बहुत शायद पिट स्टॉप्स ले सकते हैं बीच में. एक घर तक का रास्ता जो है वो दिखा रहा है 4 hours 48 minutes. आई मीन बैंगलोर पहुंचने तक का. एंड डिपेंडिंग ऑन बैंगलोर ट्रैफिक विल सी कि कौन सा रूट लेंगे जाने के लिए. सो या लेट्स गो बैक टू बैंगलोर और आपके सीनिक ड्राइव एंजॉय कीजिए. सो कोकोनट वाटर ब्रेक. हम जहाँ रुके हैं बहुत सारी बटरफ्लाइज है इधर. वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड हुनसू टाउन और हम NH 275 पर ही हैं. बीच का रास्ता बहुत ख़राब था, उतना स्मूथ नहीं था बीच में, लाइक हुनसूर आने के बाद स्पेशली. सो हमारा डिस्टेंस अभी बचा है 186 किलोमीटर्स. सो अप्रॉक्सीमेटली 3 hours 38 minutes दिखा रहा है मैप. Now we'll touch Srirangapatna in some time and then we'll go to Mandya और मांड्या से हम लोग एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे. सो मैसूर नहीं जाएंगे, मांड्या से ही एक्सप्रेसवे पकड़ के we'll reach Bangalore.
ये सब जगह पे फ्रूट्स भी बहुत फ्रेश मिलते हैं, तो यहाँ पे एक लोकल फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट है। तो आप लोग यहाँ से लोगे और सिटी से लोगे बैंगलोर से तो काफ़ी फ़र्क होगा। So we are in Srirangapatna now, the historic city. We have taken the Kole Gali bypass, which can save us some time. तो वो बाईपास कनेक्ट करके हम लोग श्रीरंगापटना आ गए हैं एंड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगेगा। और सो ये जो ट्रेन ट्रैक आपको दिख रहा है ऊपर, ये बैंगलोर से मैसूर को कनेक्ट करता है। आई थिंक इट गोज़ टू मैजेस्टिक। तो हाईवे पे भी लोग ऐसे फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड सेफ्टी मेजर से। सो या ड्राइव केयरफुली एंड बी सेफ। मतलब हमारा फेवरेट तो मैसूर एक्सप्रेस वे डेफिनेटली है, बिकॉज इट मेक्स योर जर्नी सो मच मोर कंफर्टेबल एंड ईजी। सो बैंगलोर इज़ 2 hours 17 minutes अवे। हम लोग जस्ट कुछ 2-3 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाएंगे। आई थिंक वी विल कनेक्ट टू रामनगर नाउ। मद्दूर और रामनगर के बीच में अभी हम लोग हैं। ओके एंड so yeah, we'll reach. So I hope you like this video from Kurg to Bangalore. कुछ different explore किया इस बार, and please show some love to my video. If in case you like the video, you can share it with your friends and family, and also you can subscribe to my channel. So I'll see you very soon in my next travel story. Till then, take care. Bye bye.